हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी ऑनलाइन पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम दोस्तों लेकर आए हैं रेलवे सामान्य अध्ययन जो कि एसपीडी जेके है। आज हम इस वीडियो में स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि जितने भी लोग नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यह जो है एएलपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, ठीक है। कृपया वीडियो पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी, स्थलमंडल और जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, यानी कौन सा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.5 अरब वर्ष है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 है, ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है। ध्रुवीय व विषुवतीय व्यास में अंतर कितना का है? 42 किलोमीटर का। कितना का है? 42 किलोमीटर का। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है, कितनी है? 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी गति करती है, कौन सी दिशा में गति करती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो घूर्णन कहलाता है या परिभ्रमण भी इसको बोलते हैं, ठीक है। दिन रात होता है, किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। दिन रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखती है? तो नीला दिखती है। कैसी दिखती है? नीला दिखती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय कितना है? 365 दिन 6 घंटा लगभग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी है किसने? इराटोस्थनीज ने। यानी सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी है? ठीक है, तो इराटोस्थनीज ने। किसने? इराटोस्थनीज ने। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना % दिखता है? तो 59% दिखता है। कितना दिखता है? 59% दिखता है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी गोल है यह किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा निम्नतम दूरी होती है, तो कितना होता है? क्रमशः 4 जुलाई होता है। कितना होता है? 4 जुलाई होता है, जिसको अपसर बोलते हैं। 3 जनवरी को उपसौर होता है। क्या होता है? उपसौर। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो एपिसाइड रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिसाइड रेखा कहलाती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 1/81 है। कितना है? 1/81 है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा
हिमखंड कौन सा है? अंटार्कटिका है। कौन है? अंटार्कटिका है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कौन है? तो ज्वालामुखी है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दिन रात की अवधि का समान कब होता है? तो भूमध्य रेखा पर होता है। दिन रात की अवधि समान किस पर होता है? तो भूमध्य रेखा पे होता है। ठीक है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? तो 23 सितंबर को होता है। कब होता है? 23 सितंबर को, जिसको बसंत विश्व भी कहते हैं, और 21 मार्च को शरद विषुव कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। कौन कौन सी? तो सियाल, जिसको भूपट्टी भी बोलते हैं, सीमा, जिसको मेंटल बोलते हैं, एवं नीफे, जिसको क्या बोलते हैं? करोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करोड़ बोलते हैं। चलिए, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भूपट्टी, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सी है? तो ऑक्सीजन है, जो कि 46.6% है। ठीक है। सिलिकॉन 27.72% है। ठीक है। सियाल के घटक कौन कौन से हैं? तो एक सिलिका है और एक एल्युमिनियम है। सीमा के घटक कौन कौन से हैं? सिलिका एवं मैग्नीशियम है। सिलिका एवं मैग्नीशियम है। ठीक है। नीफे बना है, यानी किस चीज़ से मिलकर जो है नीफे बना है? तो एक निकल से मिलकर बना है और एक आयरन से। निकेल एवं आयरन से मिलकर क्या बना है? नीफे बना है। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल कौन सी है? तो मैग्मा है। कौन है? मैग्मा। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किससे? पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। CO2 एवं जलवाष्प पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? तो लिथोस्फीयर कहलाती है। क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर कहलाती है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर कहलाती है। बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर जल का भाग कितना % है? तो 71% है। स्थल पर 29% है। पृथ्वी पर जल जो है 71% है, स्थल पर 29% है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग कितना है? 25% है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 25%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है किसकी? तो माउंट एवरेस्ट की। पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है? तो माउंट एवरेस्ट की है। किसकी है? माउंट एवरेस्ट की। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? तो मैरियाना गर्त की। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? मैरियाना गर्त की। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो 4000 मीटर। कितना है? 4000 मीटर। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51% ही पहुंचता है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर कितना % पहुंचता है? तो 51% पहुंचता है। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति 1000 में। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति
1000 में। समुद्री जल की औसत लवणता कितना होता है? 35 प्रति हज़ार, 35 प्रति हज़ार होता है। चलिए नेक्स्ट, समुद्र जल में पाया जाता है, समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता किसकी है? तो वान झील की है, जो कि कहाँ है? तुर्की में है। कितना है? 330% है। कितना है? 330% है। ठीक है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोहेलाइन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोहेलाइन रेखा कहलाती है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो भूमध्य या विषुवत रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? भूमध्य या विषुवत रेखा कहलाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप किसका है? तो विषुवत रेखा पर है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर है। भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाती है? आर्कटिक वृत्त कहलाती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाती है? आर्कटिक वृत्त कहलाती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाती है? द अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाती है? अंटार्कटिक वृत्त। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। एक देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। एक देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अश्व अक्षांश कहलाता है, अश्व अक्षांश कहलाता है 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियाँ। ठीक है। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियाँ। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1884 में वाशिंगटन में। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1884 में वाशिंगटन में। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या कहलाती है? भारतीय मानक समय कहलाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, जो कितना किलोमीटर है? तो 111.32 किलोमीटर। 111.32
किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव कितना है? वायुमंडल में। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव किस में है? वायुमंडल में है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितना है? 0 से 4% है। 0 से 4%। वायु दाब किसको बोलते हैं? तो सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। ठीक है, एक बार बराबर कितना होता है? 10 पर पावर 5 न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। क्या होती है? आंधी तूफान की। जब बैरोमीटर जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना क्या होती है? तो आंधी तूफान की। ठीक है, बैरोमीटर जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना क्या होती है? तो दिन का साफ होना। जब धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? दिन साफ होता है। बैरोमीटर जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना क्या चीज़ होती है? वर्षा होने की। जब नीचे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा होता है। ठीक है, वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र कौन सी है? वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र क्या कहलाती है? हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, जो कि ऑक्सीजन कितना है? 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03% है। ठीक है, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस को क्या कहते हैं? आर्गन। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। वातावरण जीवमंडल का संबंध है। कैसे है? तो पारिस्थितिकी है। क्या है? पारिस्थितिकी। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। कितने परतों में? 5 परतों में। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभमंडल। सभी मौसम घटनाएं घटती है क्षोभमंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किसका है? क्षोभमंडल के। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप क्या होता है? घटता है। जैसे क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस की। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है कितना का? 1 डिग्री सेल्सियस का। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि किस सीजन में होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता है। किस सीजन में? ग्रीष्म ऋतु में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ओजोन परत जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है कहाँ पे? ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पे?
तो समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। ओजोन परत, जिसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है। सूर्य के आने पर बैंगनी किरणों को अवशोषित, सूर्य के आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? तो ओजोन परत करता है, या ओजोन गैस। ठीक है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। किसका? डॉप्सन इकाई का। ठीक है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण, ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उल्का से संबंधित घटनाएं है मध्य मंडल। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्य मंडल। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल है। ग्रीन हाउस गैसें हैं, कौन कौन है? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, CH4 मीथेन, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य में आता है जून के प्रथम सप्ताह में। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में आता है जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण। ठीक है। जाड़े के दिनों में आती है। ठीक है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। पछुआ हवा क्या कहलाती है? गरजता चालीसा। प्रचंड 50 या चीखता 60 है। प्रचंड 50 चीखता 60 है। ठीक है। फेरल का नियम का संबंध है, फेरल का नियम का संबंध है पवनों की दिशा से। फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटियाँ कहलाती है शांत कटिबंध या डोल ड्रम। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटियाँ कहलाती है शांत कटिबंध या डोल ड्रम कहलाती है। ठीक है।